नाज़रीन इकराम, रशियन आर्कियोलॉजिस्ट ने वादी काफ की खुदाई के दौरान इंतहाई कदीम एक लकड़ी की तख्ती दरियाफ्त की है। ये तख्ती 5000 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक सही सालम हालत में मौजूद है। न सिर्फ ये तख्ती इतने हजार वर्ष गुजर जाने के बावजूद दुरुस्त हालत में मौजूद है, बल्कि इस पर कंधा किया गया एक हैरत अंगेज निशान और इस पर लिखे गए 5 बाबरकत नाम भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। नामालूम जुबान में लिखे गए ये 5 नाम और इसके नीचे तहरीर करदा एक इबारत जिसका मफहूम कोई नहीं जानता था। इन तहरीर करदा नामों में से एक नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जबकि बाकी 4 नाम किसके थे और इस कंधा की गई तहरीर का मतलब क्या था कोई नहीं जानता था। आखिरकार चीनी माहिरीन लिसानियात और रूस के दीगर माहिरीन ने बड़ी तगदो के बाद इन नामों और इस तहरीर का मतलब जानने में कामयाब हो गए, और जब इन नामों और इस तहरीर का मतलब को इंग्लिश जुबान में शाया किया गया तो तमाम दुनिया हैरान रह गई और मॉस्को के अजायब घर में रखी गई ये तख्ती को देखने के लिए तमाम दुनिया के सयाह आने लगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि इन नामों और इस हैरान कुन तहरीर को इस हैरत अंगेज जगह पर लगाने का मकसद क्या था। अगर आप भी इस हैरत अंगेज जगह के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ ये कंधा की गई तख्ती लगाई गई थी और इन नामों और तहरीर के पीछे छुपे हकाइक को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, महकमा आसार कदीमा के माहिरीन खुदाई कर रहे थे। ये रूस का इलाका वादी काफ था। खुदाई जारी थी। इसी दौरान जमीन की गहराई में लकड़ी के बोसीदा टुकड़े देखे गए। तहकीकात करने से और तारीखी हवालों से मजीद मालूमात कलेक्ट करने से मालूम हुआ कि ये टुकड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के थे। कश्ती नूह के ये टुकड़े 5000 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक सालम हालत में मौजूद थे। महकमा आसार कदीमा के माहिरीन ने इन टुकड़ों को अपने पास महफूज कर लिया। मुसलसल 2 साल खुदाई और तहकीकात जारी रखी गई ताकि इस कश्ती के बाकी हिस्सों को भी दरियाफ्त कर लिया जाए। इसी दौरान महकमा आसार कदीमा के माहिरीन को एक तख्ती मिली जो कि लौह की शक्ल में बनाई गई थी और इस पर हथेली की तरह एक निशान कंधा किया गया था और इस निशान पर मुख्तलिफ नाम तहरीर किए गए थे। इस पर चंद छोटी सतरें, पुरानी और अनजान तहरीरें भी लिखी गई थी। ये तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी थी। इंतहाई हैरत की बात यह थी कि दूसरे तमाम लकड़ी के टुकड़े बुसीदा और खस्ता हालत हो चुके थे, जबकि ये तख्ती सही सालम हालत में मौजूद थी। अब भी ये तख्ती मॉस्को के अजायब घर में महफूज है और मुल्की और गैर मुल्की सयाह एक बड़ी तादाद में इसको देखने के लिए आते रहते हैं। इस तख्ती पर लिखी गई तहरीर के क्या मानी है और इस हथेली के निशान पर कंधा किए गए नाम किसके हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ऐसी तहरीर शुदा तख्ती लगाने के पीछे क्या मकासिद कार फरमा थे। इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए रूस की हुकूमत ने 7 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। इसमें महकमा आसार कदीमा के एक्सपर्ट्स और तारीख के दीगर एक्सपर्ट्स और अहम अराकीन शामिल थे। तख्ती पर इन अराकीन ने 8 माह तक तहकीक की और अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक ये तख्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिलने वाले दीगर हिस्सों में से एक थी। ये इतनी ही पुरानी थी जितनी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह अभी तक इस कदर सालम हालत में मौजूद थी कि इस पर कंधा किए हुए नाम और तहरीर बआसानी पढ़ी जा सकती थी। ये तहरीर सामी जुबान में थी जिसे उम्मुल लुगात कहा जाता है। तहकीकात और मुताले से ये नतीजा अखज़ किया गया कि लकड़ी का ये ब्लॉक गालबन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सैलाब के दौरान तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा गया था। सामी जुबान में इन तराशे हुए खतूत का एक माहिर ने अंग्रेजी में तर्जमा किया। ये मिस्टर NF मैक्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदीम जुबानों के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका तर्जमा कुछ यूं किया। ऐ मेरे खुदा, मेरे मददगार, तेरी मेहरबानी और रहमत मेरी मदद कर और इन मुकद्दस नामों की खातिर मोहम्मद, इलिया, शापर, शापीर और फातिमा जो कि अजीम और बरबरकत हैं। कायनात इनकी खातिर मौजूद है, सिर्फ आप ही कर सकते हैं हमें सीधे रास्ते पर चला। नाज़रीन, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिखे गए ये 3 नाम इलिया, शापर, शपीब किसके नाम हैं। आपको बताते जाएं कि इलिया सामी जुबान में अली को कहते हैं, जबकि दूसरे 2 नामों का मतलब हसन और हुसैन है। जैसा कि इस तहरीर के अल्फाज से जाहिर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में इस तहरीर की गई तख्ती लगाने का मकसद महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से अल्लाह ताला की मदद और हिफाजत को हासिल करना था। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की रहनुमाई और इस्लाह के लिए दुनिया में 1,24,000 पैगम्बरों अंबिया मबूस फरमाए, जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत और अहकामात लोगों तक पहुँचाए। इन पैगम्बरों और अंबिया ने अल्लाह की जानिब से मिलने वाले अहकामात और तालीमात को दुनिया में बसने वाले लोगों तक पहुँचाया
اور خدائے رب ذوالجلال کی عبادت کا درس دیا۔ دنیا میں بھیجے جانے والے انبیاء کرام کی طویل داستان ہے جنہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کی انتھک جد و جہد کی اور رب ذوالجلال کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہے، جبکہ شجرہ نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو حسن عقائد اور اصلاح اعمال کی طرف 900 سال تک راغب کیا، جن میں سے صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ محققین کا کہنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رافدین میں تبلیغ کی کیونکہ اس علاقے میں آپ کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے اس کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح طوفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر مورخین نے بلاد الرافدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو خدائے رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جو کہ انہوں نے تیار کی، اور طوفان میں وہی کشتی اہل حق کو محفوظ رکھنے میں کام آئی، جبکہ دنیا کے جو لوگ بھی آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے تھے وہ تباہ ہو گئے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی نوح علیہ السلام کے استعمال میں رہنے والی کشتی ہے جو انہوں نے 4800 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی تھی۔ ایک مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات کوہ ارادت سے ملی ہیں۔ یہ ایک چوٹی ہے جس کی اونچائی 4000 فٹ بلند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی، جو کہ 6 ماہ 8 دن تک پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری اور پھر آپ اپنی قوم کے ساتھ نیچے اتر آئے۔ مسلم محققین کے مطابق کشتی کے رکنے کا مقام جودی پہاڑ تھی جو کہ کوہ ارادت کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ جزیرہ ابن عمر کے قریب ہی واقع ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں جو کہ کئی میٹر برف کے نیچے دبی رہیں۔ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب پانی کم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر آباد فرمایا اور مسجد تعمیر کی جسے سمانین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ کی گئی اس تختی کے ملنے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہزاروں برس پہلے اس حقیقت سے واقف تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب ہیں۔ نام محمد سے آراستہ کی گئی یہ تختی اس میں لکھی گئی تحریر سے جہاں مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں یہ تختی اہل کتاب کے لیے بھی سبق آموز ہے کہ جس نبی کی آمد کے وہ منتظر ہیں وہ در حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور جس حقیقت کو وہ الہامی کتابوں میں تحریف کر کے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس تختی کے ملنے سے وہ حقیقت تمام دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔